क्या तुमने कभी सोचा कि कुछ जवान जो अपने 309 साल सोने का राज जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखो। जवान जो अपने दौर की ताकतवर सल्तनत के मुकाबले में, अरे जवानों, तुम्हारी जवानी बर्बाद हो जाएगी, मेरे बुतों के आगे सजदा करो वरना मारे जाओगे। सिर्फ अपने रब पर यकीन रखते थे, कैसे अल्लाह ने उन्हें अपनी कुदरत की जिंदा निशानी बना दिया। हमारा रब आसमान और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी और को कभी ना पुकारेंगे। ये अशाबे काफ का वकिया है। सुभान अल्लाह। ईमान और सब्र की ये मिसाल। हमें भी सीखना चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा रखो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 250 साल बाद रोमन सल्तनत पर एक जालिम और बुत परस्त बादशाह हुकूमत कर रहा था। उसने हुक्म दिया कि इन्हें अपने खुदाओं के सामने झुकना होगा वरना इनका अंजाम बुरा होगा। दौरान नेक घरानों के 4 नौजवानों ने खुलेआम ऐलान किया कि हमारा रब सिर्फ अल्लाह है और हम शिर्क नहीं करेंगे। शहर दौलत और कुदरत से भरा हुआ था, हर तरफ पठार के खुदा, बुलंद मंदिर और झूठे मबूद। उनके दरमियान खड़े थे ऐसे लोग जो सिर्फ एक अल्लाह को जानते थे। अल्लाहु अकबर, हमारा रब सिर्फ अल्लाह है। अल्लाहु अकबर। इस शहर के हुक्मरान तकब्बुर में डूबे हुए थे। वो चाहते थे कि हर जुबान सिर्फ उनके खुदाओं का नाम ले। जो इनकार करे उसके लिए सिर्फ सजा हो। आए लोगों, इन बुतों के आगे सर झुकाओ वरना मौत की सजा दी जाएगी। इसी जुल्म के दूर में कुछ नौजवान जिनके दिलों में ईमान जिंदा था अपनी काम से अलग हो गए। क्या तुम भी बादशाह की मूर्ति को नहीं पूछते? नहीं, मैं उससे नहीं मानता, लेकिन अगर बादशाह जान ले तो? ना उनके पास था कोई हथियार, उनके पास सिर्फ एक चीज थी, अल्लाह पर पूरा यकीन। अय आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे को बनाने वाले, हम सब की हिफाजत फरमा। हमारा रब आसमान और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी और को कभी ना पुकारेंगे। लोग हंसे, सिपाही घुरे और ताकत ने ईमान को कुचलना चाहा। हुक्मरानों ने हुक्म दिया, इन्हें अपने खुदाओं के सामने झुकना होगा वरना इसका अंजाम बुरा होगा। मगर ईमान झुकता नहीं, चाहे जान चली जाए। अगर शहर में अल्लाह की इबादत मुमकिन नहीं तो हिजरत ही ईमान की हिफाजत है। रात का अंधेरा छा गया, शहर सो रहा था और ईमान जाग रहा था। खामोशी से वो अपने घर, अपनी राहत, अपना मुस्तकबिल छोड़कर निकल पड़े। ना पीछे मुड़कर देखा, ना दुनिया का अफसोस किया। की जुबान पर सिर्फ दुआ थी, ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे लिए राह आसान कर दे। सफर लंबा था, पांव थक गए, मगर ईमान मजबूत होता गया। फिर उनकी इंतजार एक पहाड़ी पर पड़ी, जहां एक गार खामोशी से उनका इंतजार कर रही थी। वो देखो, वहाँ कोई घर लग रहा है, चलो वही हमारा घर है। यही उनकी पनाह थी, दुनिया से दूर लेकिन अल्लाह के करीब। ऐ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। गार के अंदर अंधेरा था मगर दिलों में रोशनी। या अल्लाह, तूने हम सबको बहुत अच्छा घर दिया, आपका बहुत शुक्रिया। फिर अल्लाह ने उन पर अपनी एक अजीब रहमत नाजिल की। 309 साल की मौजज़ाती नींद। अल्लाह ने उन पर एक गहरी नींद तारी कर दी। ये कोई आम नींद नहीं थी बल्कि एक मौजज़ा। ये अल्लाह की तरफ से हिफाजत थी, न मौत न जिंदगी, बल्कि दोनों के दरमियान एक राज। सालों गुजारते गए, सादिया बीत गई, सल्तनातें मिट गई, हुक्मरान मर गए। मगर गार के अंदर अल्लाह की रहमत जागती रही। सूरज अपना रुख बदलता मगर उन्हें छू कर ना गुजरता। अल्लाह जिसे महफूज रखे उसे दुनिया का कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वक्त का गुजरना, वो लोग उस गार में 309 साल तक सोते रहे। कुरान के मुताबिक अल्लाह उन्हें दाइन और बाइन करवा दिलवाता था ताकि उनके जिस्म खराब ना हो। फिर एक दिन अल्लाह के हुक्म से वो नौजवान जाग उठा। उन्हें लगा कि वो सिर्फ एक दिन या उसका कुछ हिस्सा सोए हैं। एक नौजवान शहर गया, पुरानी सिक्का लेकर, मगर शहर बदल चुका था। कुरानी इशारा है, हाँ देखो, फैसला होना चाहिए। हम सबको भूख लगी है, जाओ ये सिक्का लेकर खाना ले आओ।
लोगों के चेहरे नए थे, सोच बदल चुकी थी। जब उसने सदियों पुराना सिक्का दिखाया तो लोग समझे कि उसे कोई खजाना मिला है। ये सिक्का लो, मुझे खाना दे दो, हम और साथी भूखे हैं। पता चला कि अब रोमन सल्तनत बदल चुकी है और वहां का नया बादशाह एक नेक दिल इंसान है। सुनो, मुझे बताओ, दकियानूस बादशाह कहाँ रहता है? अब यहाँ नेकदिल बादशाह रहता है जो मरने के बाद जिंदा होने पर यकीन रखता है। जो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन रखता है। उसी की किस्मत। तुम कौन हो और कहां से आए हो? लोग जान गए कि ये अल्लाह की एक अजीम निशानी है। ये कहानी ना सोने की है ना जागने की, ये कहानी है ईमान की हिफाजत की। फिर अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत में वापस बुला लिया। लोग बहस उन पर दोबारा नींद का असर महसूस होता है। पलकें बोझल, जिस्म धीरे से झुकते हुए, कोई घबराहट नहीं किया। लोग बहस करते रहे उनकी तादाद पर मगर कुरान ने फैसला सुना दिया, उनकी तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास। यह अल्लाह की निशानी है। इंसान का काम बहस नहीं है और यह समझना है कि ईमान जब सच्चा हो तो अल्लाह खुद रास्ते बना देता है, चाहे गार ही क्यों ना हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब फितना हो तो हिजरत भी इबादत है। घर के करीब एक सादी सी तमीर का मशवरा करते हुए जी बिल्कुल, हम सब इस पर राजी हैं। तो फिर मिलकर फैसला करते हैं शुक्रिया। कि अल्लाह पर भरोसा कभी जाया नहीं जाता, कि वक्त, ताकत और जुल्म सब खत्म हो जाते हैं। मगर ईमान जिंदा रहता है। यही अशाब कहफ का पैगाम है। ना उनकी तादाद अहम है सिर्फ उनका यकीन। तादाद में कमी है, वक्फे की जरूरत है। शोर मत करो। लोगों, खामोश हो जाओ। यकीन रखो कि इल्म अल्लाह के पास है। जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है और वही बेहतरीन हिदायत देने वाला है। ये अशाब काफ का वकिया है। सुभान अल्लाह। ईमान और सब्र की ये मिसाल। हमें भी सीखना चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा रखो। सूरज का रुख बदलता हुआ वक्त गुजरता है, मगर अल्लाह का फैसला बाकी रहता है। पुरानी लिखाई का इशारा, याददाश्त और नस्ल दर नस्ल रिवायात। पहाड़, जमीन और खामोशी, इंसान छोटा, अल्लाह की कुदरत अजीम। अंधेरे से रोशनी, जैसे ईमान जुल्म से निकल आता हो।